58 से बढ़कर जो अश्लील 100 आपत्तिजनक वीडियो तक आंकड़ा पहुंचा था वो अब 300 पार कर चुका है। इसके अलावा उसमें अब और भी नए अश्लील वीडियो शामिल हो गए हैं और दुनिया को हैरान कर रहे हैं। इसी के साथ खबर का एक दर्दनाक पहलू भी सामने आया है जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। वहीं वायरल हुए एक वीडियो में आप अशोक खरात का काला सच साफ देख सकते हैं, जिसमें वो महिलाओं को लालच देकर बहला फुसलाकर उनके साथ शोषण करता है, उन्हें डराकर उनके साथ संबंध बनाता है। वहीं ये सारे वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं और दुनिया के सामने खुलकर आए हैं। इसी के साथ अब पीड़ितों का दुख भी बाहर आने लगा है। दरअसल पूरा मामला क्या है, आइए आपको बताते हैं। हर अपराध की एक सीमा होती है, ये आप भी मानते हैं, लेकिन कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो सिर्फ कानून नहीं तोड़ते बल्कि इंसान की जिंदगी, उसकी पहचान और उसकी इज्जत को भी तोड़ देते हैं। नासिक का कथित ढोंगी बाबा अशोक खरात केस अब उसी खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है, जहां सच सामने तो आ रहे हैं लेकिन उसके साथ ही पीड़ितों का दर्द भी और गहरा होता जा रहा है। ये मामला अब सिर्फ आरोपों या गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब ये उन परिवारों की ट्रेजेडी बन चुका है जिनकी निजी जिंदगी सोशल मीडिया की भीड़ में नीलाम हो रही है। जिन वीडियो को सबूत बनना था वही अब पीड़ितों के लिए सजा बनते जा रहे हैं। एक पीड़िता के रिश्तेदार का कहना है कि वीडियो सामने आने के बाद उन्हें ऑफिस जाना तक मुश्किल हो गया है। लोग सवाल पूछते हैं, नजरें बदल जाती हैं और आखिरकार उन्हें घर से काम करने की मजबूरी उठानी पड़ती है। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये सामाजिक दबाव का वो चेहरा है जो पीड़ित को दोबारा सजा देता है। सबसे बड़ा सवाल यही है यहाँ पर कि क्या हम एक अपराध को उजागर करने के नाम पर पीड़ितों की प्राइवेसी को कुचल रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से ये वीडियो सोशल मीडिया पर, वेबसाइट्स पर और पर्सनल प्लेटफॉर्म्स पर फैल रहे हैं, वो सिर्फ कानून की चुनौती नहीं बल्कि हमारी संवेदनहीनता का भी आईना है। जांच एजेंसियों ने अब तक 170 से ज्यादा वेबसाइट से आपत्तिजनक वीडियो हटा दिए हैं, लेकिन व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर इन्हें रोकना आज भी मुश्किल बना हुआ है। यानी लड़ाई सिर्फ अपराधी से नहीं बल्कि उस डिजिटल भीड़ से भी है जो फॉरवर्ड बटन दबाने से पहले सोचती नहीं है। इस पूरे केस की जांच अब और गहराई में पहुंच गई है। एसआईटी ने सिर्फ अशोक खरात के अपराधों की परतें खोल रही है बल्कि उसके पूरे नेटवर्क, उसकी संपत्तियों, उसके पैसों और उसके विदेशी कनेक्शन तक की जांच कर रही है। बता दें आपको 300 से ज्यादा वीडियो अब तक जब्त किए जा चुके हैं। सोच रहे हैं आप 300। ऑक्स प्रॉपर्टी जैसे ठिकानों की भूमिका सामने आ रही है और शक ये भी है कि महिलाओं को जो पानी पिलाया जाता था उसमें कुछ मिलाया गया हो सकता है, कुछ नशीला पदार्थ। वहीं अशोक खरात को रविवार को जिला सत्र न्यायालय के सामने पेश किया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने खरात की पुलिस हिरासत 3 दिनों के लिए यानी 1 अप्रैल तक बढ़ा दी। मामले के व्यापक दायरे का हवाला देते हुए पुलिस ने आगे की जांच के लिए खरात की हिरासत बढ़ाने का अनुरोध किया। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील और पुलिस ने जोरदार तरीके से अपना पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट के सामने दलील दी कि आरोपी अशोक खरात जांच में सहयोग नहीं कर रहा और उसके पास काफी ज्यादा संपत्ति है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि जब्त किए गए मोबाइल फोन में मौजूद डेटा का तकनीकी विश्लेषण अभी बाकी है और साथ ही इस अपराध में खरात के असली साथियों की पहचान भी अभी होनी बाकी है। यानी ये सिर्फ एक व्यक्ति का अपराध नहीं बल्कि एक प्लान्ड सिस्टम की कहानी हो सकती है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू वही कि पीड़ितों का संघर्ष अब आ रहा है। कई महिलाएं अब हिम्मत जुटाकर सामने आ रही हैं, शिकायतें दर्ज करा रही हैं, लेकिन हर कदम उन्हें समाज की नजरों, सवालों और तानों से लड़ना पड़ रहा है। गवाह सामने आने से डर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इस लड़ाई में सच बोलना आसान नहीं और उनकी कीमत बहुत ज्यादा बड़ी होती है। सरकार और प्रशासन की सख्ती भी अब दिखने लग गई है। देवेंद्र फडणवीस के निर्देश के बाद मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कार्रवाई तेज हो गई है। नोटिस जारी किए जा रहे हैं, कंटेंट को हटाया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ कंटेंट हटाने से समस्या खत्म हो जाएगी या फिर हमें अपनी सोच भी बदलनी होगी? क्योंकि असली लड़ाई सिर्फ ढोंगी बाबा के खिलाफ नहीं है, असली लड़ाई उस मेंटेलिटी के खिलाफ है जो ऐसे लोगों को ताकत देती है और फिर उसी समाज में पीड़ितों को शर्मिंदगी झेलने पर मजबूर कर देती है। ये केस हमें एक कड़वा सच दिखाता है कि आज के डिजिटल दौर में अपराध सिर्फ कमरे के अंदर नहीं होता, उसका असर स्क्रीन के बाहर हजारों जिंदगियों को तोड़ देता है। इसलिए जरूरी है कि हम सिर्फ न्याय की मांग ना करें बल्कि जिम्मेदारी भी निभाएं, क्योंकि हर शेयर किया गया वीडियो, हर फॉरवर्ड किया गया क्लिप किसी पीड़ित के जख्म को और गहरा कर सकता है। याद रखिए, सच को सामने लाना जरूरी है लेकिन इंसानियत को बचाकर, वरना अन्याय की लड़ाई में हम कहीं खुद ही अन्याय का हिस्सा ना बन जाए।